और इस सब के बीच सीधे आपको गुवाहाटी लेकर चलेंगे मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त मौजूद है। मनोज्ञा, जिस चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा था कि साहब वो 40 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी जिसके आधार पर पार्टी और पार्टी के चिन्ह पर दावा करेंगे एकनाथ शिंदे, उसको लेकर कोई सुगबुगाहट कब तक जारी की जा सकती है? जी बिल्कुल, आज दोपहर तक ही हो जा सकती है चिट्ठी। देखिए, दो बातें हैं। पहला तो एक्सपर्ट का सजेशन चाहिए होगा, जिसमें महाराष्ट्र के साथ साथ गुवाहाटी हाईकोर्ट से भी सजेशंस मांगे जा रहे हैं, यानी कि ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर बहुत जरूरी होगा। शब्दावली जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इस चिट्ठी में, उस पर ध्यान रखा जा रहा है, कभी कहीं भी किसी तरह की गलती ना हो, क्योंकि जो शब्द एक बार लिख दिए गए वही छप जाएंगे और वही अंकित हो जाएंगे पूरी तरह से संवैधानिक तौर पर। ऐसे में आज की ये चिट्ठी जो दोपहर के बाद किसी भी समय रिलीज हो सकती है, सभी के सिग्नेचर्स के साथ करीब 40 से ज्यादा शिवसेना के विधायक होने का दावा किया जा रहा है। बात पूरी करते रहिए, लेकिन जरा कैमरामैन से कह दीजिए कि वो तस्वीरें दिखाते रहे। कैमरामैन से जरा कहिए कि कैमरा घुमा दें, जरा तस्वीरें दिखाते रहे और आप अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, मैं आपको लेकर चलती हूँ रोमाना, मैं आपको लेकर भी चलती हूँ, आपको दिखाते भी रहते हैं साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर। भीड़ जमावड़ा, तृणमूल कांग्रेस का प्रोटेस्ट, राजनीति का ये दूसरा पहलू भी है, जिसको ऑप्टिक्स राजनीति आप कह सकते हैं आज के जमाने में। और ये वही है जहां पर तृणमूल कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो रहा है। बस में भर के अभी समर्थकों को ले जाया जा रहा है, ये कहकर कि यहाँ पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। हालांकि ये 144 धारा इस इलाके में नहीं है, इसलिए, लेकिन उठाकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को राजनीति गरमा रही है महाराष्ट्र और असम में। लेकिन इस समय एक डिटूर हो रहा है बंगाल से, जिसको चिकन नेक कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के लिए। तृणमूल कांग्रेस ने भी एंट्री कर दी है इस पूरे में, ये कहकर कि जो हो रहा है, यानी कि एक तो गो बैक के स्लोगन्स, दूसरा खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं बीजेपी पर, ये कहते हुए। तो आपने जैसा कहा कि ममता बनर्जी ने अपना निशाना साध लिया है बीजेपी के खिलाफ और अपनी राजनीति इस समय तृणमूल कांग्रेस बखूबी असम में कर रही है, ये जानते हुए कि आज एक ऐसा दिन है जब सबकी नजर सिर्फ गुवाहाटी और महाराष्ट्र पर है। लेकिन अभी दूसरी बड़ी खबर कुछ ही देर में आने वाली वो है कि चिट्ठी ड्राफ्ट हो रही है और इस लेटर के साथ सबके समर्थन के सिग्नेचर के साथ उसे पेश कर दिया जाएगा जनता के सामने और उसके साथ साथ राज्यपाल के पास। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर टीएमसी जो है वो हमलावर नजर आ रही है बीजेपी पर। जिस तरीके से तस्वीरें भी दिखा रही है मनोज्ञा लोहेवाल और जानकारी भी दे रही है टीएमसी की तरफ से, कहा जा रहा है कि साहब ये पूरा का पूरा खेल बीजेपी का है। बीजेपी की तरफ से जो विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप जो टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि भले ही एकनाथ शिंदे गुट को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जरिए निशाना जो है वो बीजेपी पर साध रही है टीएमसी। और इस सब के बीच आपको जल्दी से लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी मौजूद हैं। अंकित, ये सियासी शतरंज की बिसात जो अभी अभी हमने दिखाई थी दर्शकों को, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि साहब बीजेपी के शय पर यहां पर उद्धव ठाकरे को मात देने में कामयाब एकनाथ शिंदे होते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला खुल चुका है। रोमाना, क्योंकि आपने शतरंज की बात कही तो लिहाजा देखिए बीजेपी की शह पर जो है एकनाथ शिंदे मात देने को तो तैयार है, लेकिन एकनाथ शिंदे कौन है? अगर हम वो शतरंज की भाषा में बात करें तो उद्धव ठाकरे के लिए वो वजीर का काम करते थे। वो उद्धव ठाकरे के लिए वजीर थे, लेकिन अब उन्हीं का वजीर यानी कि उद्धव ठाकरे का वजीर ही उनके खिलाफ जो दूसरा जो पक्ष है उसके साथ मिल गया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ गई उद्धव ठाकरे की। और संजय राउत ने अभी जो बयान दिया ना, अगर हम उसी की दो लाइनें देख लेते हैं। पहला वो जो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ एक विधायक के चले जाने से या सांसदों के चले जाने से नहीं होता है। यहां यह बता देना जरूरी है कि कुछ एक नहीं गए हैं, कुछ एक तो अब यहां पर बचे हैं जहां पर जो है संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ में मौजूद है। यहां पर कुछ एक बचे हैं। बड़ी संख्या में जो शिवसेना के विधायक और सांसद हैं वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें अब तक मिल रही हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, संजय राउत ने कहा कि देखिए तूफान का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, यानी कि संजय राउत खुद मान रहे हैं कि पार्टी के सामने एक तूफान आ गया है, अब उसका सामना कैसे करेंगे ये तो वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं देवेंद्र फडणवीस के घर पे मौजूद हूं, यहां पर घर के बाहर मौजूद हूं, तो यहां पर भी लगातार हलचल है। यहां पर जो कुछ स्थानीय विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, स्थानीय नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। और बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी की रणनीति, जिस बात का जिक्र अभी मनोज्ञा ने किया ना कि आज दोपहर बाद एक चिट्ठी जारी हो सकती है कि कितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में हैं। बीजेपी की नजर उस चिट्ठी पर है कि आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे क्या बता रहे हैं कि कितने विधायक हैं। क्या 37 का आंकड़ा एकनाथ शिंदे के पास पहुंच चुका है, यानी कि 37 विधायकों की हम बात कर रहे हैं। कुल विधायक में उसके अलावा वो तो 40-45 का भी आंकड़ा दे रहे हैं, जिसमें निर्दलीय विधायक भी हैं, जिसमें विधान परिषद के सदस्य भी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जो 55 जो संख्या है शिवसेना की,
विधायकों की, क्या उसमें से 37 यानी कि 2/3 विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ पहुंच चुके हैं तो लगातार वो जो दल बदल कानून के हम जो लगातार चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, एकनाथ शिंदे को मान रहा है वो उससे बाहर निकल जाएंगे। और वो लगातार ये दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर जरा जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेना चाहिए और जितेंद्र से यह समझना चाहिए कि जिस तरीके से 2/3 वाले आंकड़े का जिक्र यहाँ पर जितेंद्र अंकित गुप्ता की तरफ से किया जा रहा है, उसी को लेकर संजय राउत अभी जब कुछ देर पहले मीडिया के सामने आए थे तो कह रहे थे साहब सरकार अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अब तो पार्टी पर दावा बोला जा रहा है ना। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट के साथ सांसद भी बताए जा रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार तो जानी तय ही है, पार्टी भी हाथ से निकलेगी? बिल्कुल, देखिए अब तक तो यही हो रहा था कि विधायक जा रहे हैं और मुंबई के बाहर के विधायक ज्यादातर जा रहे हैं, लेकिन अब जो खबरें आनी शुरू हुई हैं कि मुंबई के विधायकों ने भी जाना शुरू कर दिया है एकनाथ शिंदे के साथ में और कुछ सांसदों ने भी जाना शुरू कर दिया है। 3 से 4 सांसद हमारी जानकारी में हैं, उनमें से कल एक सांसद हैं भावना गवली जो यवतमाल से आती हैं, उन्होंने अहम एक खत लिखा उद्धव ठाकरे को और उनका कहना है कि पार्टी के हित में हमें फैसला ले लेना चाहिए, जो बागी विधायक जो बात बोल रहे हैं हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर अब जिस तरह से ये भावना जो है अब सांसदों में भी पैदा हो रही है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और ऐसे में उद्धव ठाकरे को फैसला ले लेना चाहिए बीजेपी के साथ में जाने का। कुल मिलाकर वो यही चाहते हैं, जो एकनाथ शिंदे जो कुछ भी कवायद कर रहे हैं उसके पीछे यही है कि कांग्रेस एनसीपी से पीछा छुड़ाकर बीजेपी के साथ में सरकार बना ली जाए। तो सिर्फ 3 मिनट का इंतजार, सिर्फ 3 मिनट का इंतजार जितेंद्र दीक्षित। 11:27 का वक्त हो रहा है और आपको बता दें 11:30 बजे उद्धव ठाकरे की तरफ से शिवसेना के जो विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई गई है और वहीं दूसरी तरफ 11 बजे जो एनसीपी है शरद पवार वो अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। और अब इंतजार इस बात का है कि महज 3 मिनट के बाद जब उद्धव ठाकरे अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे तो फिर उसमें क्या कोई बड़ा ऐलान उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा सकता है। देखिए नंबर के लिहाज से उद्धव ठाकरे सियासी तौर पर लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही कि अब जबकि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 16 बचे हैं तो क्या इसी बैठक में उद्धव ठाकरे इस्तीफे का ऐलान कर देंगे क्या? बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी? हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।